Good morning, class. Hope you guys are doing well. So, we'll continue our studies with our current topic of bar. Today, we are going to discuss what are the various types of frauds and thefts that can take place in bar. So, let's start the topic. जब हम बार की बात करते हैं, स्पेशली बार में थेफ्ट या फ्रॉड की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में कई चीज़ें आती हैं। कैसे एक स्टाफ मेंबर या कैसे कोई इसमें मैनिपुलेट कर सकता है, तो उसी चीज़ को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम आज के टॉपिक में। तो ज़्यादा समय ना लेके हम डायरेक्टली अपने पॉइंट पर आते हैं। बार में फ्रॉड या जो हम थेफ्ट कह लें, ये 3 तरीके से हो सकता है। अगर हम इसको क्लासिफाई करने की कोशिश करें तो ये 3 तरह से हो सकता है। नंबर 1, हम फ्रॉड कर सकते हैं बेवरेज से। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप ऑफ फ्रॉड और थेफ्ट कैन बी कॉल्ड एज बेवरेज रिलेटेड फ्रॉड और थेफ्ट। एक पहली कैटेगरी हो गई जिसमें हम बेवरेज से छेड़खानी करते हैं, जिसमें हम ड्रिंक्स को मैनिपुलेट करते हैं। सेकेंड जो हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं वो है बिल रिलेटेड थेफ्ट एंड फ्रॉड, यानी दूसरे केस में हमने जो ड्रिंक्स सेल की है बार में, उसके जो बिल हैं, बिल से हम छेड़खानी कर सकते हैं। बिल्स को हम थोड़ा सा हेर फेर कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो दैट इज द सेकेंड कैटेगरी ऑफ मैनिपुलेशन, दैट इज द सेकेंड कैटेगरी ऑफ फ्रॉड और थेफ्ट दैट अकर्स इन बार। और तीसरा, इन तीनों के अलावा कोई और कैटेगरी या किसी और तरह से अगर हम मैनिपुलेट करते हैं बार के ऑपरेशंस में, अगर हम फ्रॉड या थेफ्ट करते हैं, तो उनको हम अदर थेफ्ट एंड फ्रॉड की कैटेगरी में रखते हैं। तो 1 बाय 1 हम इन तीनों को देखते हैं कि हाउ कैन अ स्टाफ मेंबर मैनिपुलेट्स in beverage, how can a staff member manipulate bills, and what are the other ways of theft or fraud or manipulation in bar. So let's start with our first category, beverage related fraud and thefts. तो इसमें सबसे कॉमन चीज़ जो होती है, बेवरेज रिलेटेड जो सबसे कॉमन फ्रॉड या थेफ्ट किया जाता है, वो होता है अंडर पोरिंग। गेस्ट जब मान लीजिए नहीं देख रहा होता है, या बारटेंडर पेग मेजर में ना कम क्वांटिटी भरता है और सेल करता है गेस्ट को, यानी गेस्ट को बिल तो पूरा चार्ज होता है, से 30 ml या 60 ml जो भी उसने ड्रिंक ऑर्डर किया है। अगर हम स्पिरिट्स की बात करते हैं या तकीला की बात करते हैं, या इवन कॉकटेल्स का जब ऑर्डर होता है, तो मान लीजिए किसी कॉकटेल में 30 ml या 60 ml जाना है, स्पिरिट पार्ट, अल्कोहल पार्ट, तो वहाँ पर बारटेंडर ने रादर देन सर्विंग 60 और 30 ml जो भी क्वांटिटी है, कह लीजिए उसमें से 10 ml 10 ml उसमें से उसने सेव कर लिया, 10 ml उसने मैनिपुलेट कर लिया, 10 ml उसने कम सर्व किया। तो अगर ऐसे 5-6 ड्रिंक्स भी चले गए, तो एक पर्टिकुलर पेग, एक एक्स्ट्रा पेग का जो ड्रिंक है वो सेव हो जाता है, विच कैन बी फर्दर सर्व्ड, या उसको खुद ही ये बारटेंडर कंज्यूम कर सकते हैं, या उसको किसी गेस्ट को एडिशनली सर्व करके अपनी कमाई कर सकते हैं कैश बेस पर। तो अंडर पोरिंग इज दी मेजर थेफ्ट और फ्रॉड दैट अकर्स इन एवरी, नॉट एवरी एक्चुअली, ठीक है, दैट अकर्स इन मोस्ट ऑफ द बार ऑपरेशंस, एंड इट इज दी most easiest beverage related fraud that can be done by a barman or bartender, whatever. Second type of fraud that can be done by a bartender is he can dilute the spirits, especially those spirits which are colorless, like gin, like vodka, like सिल्वर तकीला। इस केस में क्या होता है, मान लीजिए कि आपने
बॉटल में से कुछ अमाउंट ऑफ ड्रिंक निकाल लिया है और उसमें फिर आपने वाटर वगैरह ऐड करके उसको रख दिया है, तो इससे क्या होता है, ड्रिंक डाइल्यूट हो जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता है। तो ये भी एक मेथड है फ्रॉड करने का कि यू कैन डाइल्यूट दी कलरलेस स्पिरिट्स विच आर बेसिकली जिन और रम, सॉरी वाइट रम में भी आप कर सकते हैं, एंड वोडका एंड सिल्वर तकीला। अगर आप इस चीज़ को बॉटल में नहीं कर सकते हैं तो अगेन व्हेन यू आर सर्विंग इट टू द गेस्ट, जब उसने ऑर्डर किया है मान लीजिए 60 ml का, तो पेग मेजर में भी आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 40 ml आपने ड्रिंक को पोर किया है, पेग मेजर में 20 ml अगर गेस्ट नहीं देख रहा है, उसकी नज़रें बचाकर वी कैन ऐड, और फिर उस पेग मेजर से हम ग्लास में उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। तो देयर आर सेवरल वेज ऑफ डाइल्यूटिंग spirit, especially those spirits which are colorless. Clear? तीसरा जो बेवरेज रिलेटेड एक कॉमन फ्रॉड या थेफ्ट है वो ये भी है कि कई बार बारटेंडर अपनी खुद की बॉटल ले आते हैं और खुद की बॉटल से वो सेल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके यहाँ पर एंटिक्विटी विस्की बहुत जा रही है या कोई पर्टिकुलर वोडका या जिन का ब्रांड जा रहा है जो बारमैन को पता है, तो व्हाट ही कैन डू, ही कैन ब्रिंग हिज ओन बॉटल इन एंड जो भी ड्रिंक ऑर्डर आ रहा है वो उसको दे रहा है ड्रिंक ऑर्डर। एंड इसमें फिर मैनिपुलेट कैसे करते हैं कि कैश लेते हैं, बिल वगैरह नहीं बना के डायरेक्टली कैश लेते हैं, और जो भी कैश आती है वो सब इट गोज इन टू द पॉकेट ऑफ बारमैन और बारटेंडर। तो दिस इज ऑल्सो अ टेक्निक ऑफ मैनिपुलेटिंग विच इज रिलेटेड टू बेवरेज। एक और जो तरीका है इसी से रिलेटेड जो है कि आप ड्रिंक्स को कैश पर सेल कीजिए। ठीक है, कई बार क्या होता है कि बिल हम नहीं देते, हम डायरेक्टली कैश बेसिस पे ही सर्व करते हैं ड्रिंक को कि कैश दीजिए और ड्रिंक लीजिए। तो जब ऐसी चीज़ें जहाँ पर होती है जिन ऑपरेशंस में, नाइट क्लब वगैरह में कभी कभी ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं, डिस्कोथेक या नाइट क्लब में, तो उसमें फ्रॉड के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे कि आपने मान लीजिए कैश पर आप ड्रिंक दे रहे हैं और आप बिल ऑफर नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे केस में जो बारटेंडर होता है या मान लीजिए जो सोमिलियर है, व्हाट ही कैन डू, मान लीजिए उसने 10 पेग सेल किए हैं ड्रिंक के, तो 10 में से उसने सिर्फ 5 पेग के पैसे सबमिट किए, सेल में दिखाए होटल की बार की प्रॉपर्टी में या होटल में। रिमेनिंग जो 5 पेग्स थे उसको उसने मैनिपुलेट करके किसी को कॉम्प्लीमेंट्री दिखा दिया कि मान लीजिए कोई वीआईपी आया था, 2 ड्रिंक उसको हमने कॉम्प्लीमेंट्री दिया। कुछ एक को स्पिलेज दिखा देगा, कुछ एक को एक्सीडेंटल केस दिखा देगा कि गिर गया था, समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह से वो 5 ड्रिंक को मैनिपुलेट कर सकता है और उसके जो उसने अमाउंट अर्न की है वो ही कैन बी, दैट पर्टिकुलर अमाउंट कैन बी पुट इन हिज पॉकेट। तो ये एक तरीका है कि सेलिंग द ड्रिंक फॉर कैश एंड देन रिकॉर्डिंग देम एज अ स्पिलेज, एक्सीडेंट, रिटर्न एक्सेट्रा। क्लियर? नेक्स्ट एक तरीका है बेवरेज फ्रॉड से, वो है ओवर पोरिंग। गेस्ट ज़्यादा टिप एंटरटेन करने के लिए, गेस्ट का फेवर लेने के लिए ओवर पोरिंग, कभी कभी ड्रिंक को ज़्यादा मात्रा में भी सर्व कर देते हैं। जहाँ 60 ml चाहिए वहाँ पर उसको 80-90 ml सर्व कर दिया। दे आर ट्राइंग टू बूस्ट देयर टिप्स। और अब फिर क्वेश्चन ये उठता है कि अब जो बॉटल में कम हो गई है ड्रिंक, तो अब जो बॉटल में कम हो गई है ड्रिंक तो उसको वाटर ऐड करके रिप्लेस कर दिया उसने। डाइल्यूशन जो हमने पहले भी बात की है, दैट मेथड अगेन अप्लाइज। तो ओवर पोरिंग भी एक कहीं ना कहीं बेवरेज रिलेटेड थेफ्ट या फ्रॉड है। इसके बाद एक बहुत कॉमन पाया जाने वाला फ्रॉड जो है वो एक ये भी है जो बैंक्वेट इवेंट्स के दौरान होता है। बैंक्वेट इवेंट्स के दौरान क्या होता है कि खाली बॉटल्स जो मतलब जो एम्प्टी बॉटल्स होती हैं बार में, जो ऑब्वियसली बारटेंडर वगैरह रखते हैं, इसको पहले से ही पार्टीज वगैरह में ले जाके कंजम्प्टेड या कंज्यूम्ड का जो रिकॉर्ड रखा जाता है अल्कोहलिक बेवरेजेस का, जो लास्ट में होस्ट को शो करते हैं बिल बनाते वक्त, मोस्ट ऑफ द प्रीमाइसेस करते हैं। अगर क्रॉस चेक करना चाहे होस्ट तो
अदरवाइज तो नहीं करते हैं, ठीक है। तो फिर भी सेफ्टी के लिए इसको पहले से ही ले जाके उस जगह पे रख देते हैं। और मान लीजिए कि 2 आपने विस्की की बॉटल्स, एम्प्टी बॉटल्स पहले से ही वहां पर ले जाके रख दिए हैं और पूरे इवेंट के दौरान 8 विस्की की बॉटल कंज्यूम हुई हैं, तो 8 + 2 करके हम बिल में 10 ऐड कर देते हैं। हम शो करते हैं होस्ट को कि देखिए देयर वेर 10 बॉटल्स विच वेर कंज्यूम ड्यूरिंग योर इवेंट। तो बिल में आपने 10 बनाया, एक्चुअल में जो सेल हुई है दैट इज 8, इसका मतलब 2 बॉटल आपकी एक्सेस है। तो उन बॉटल्स को, एक्सेसिव जो 2 बॉटल्स हैं, उन बॉटल्स को लाकर हम बार में कैश के बेस पर उसके ड्रिंक सेल किए जाते हैं। दिस इज अनदर बेवरेज रिलेटेड फ्रॉड। इसे बेसिकली हम कहते हैं फैंटम फ्रॉड। जो बैंक्वेट में इस तरह से फ्रॉड होता है दैट इज कॉल्ड एज फैंटम फ्रॉड। और सिंपल लैंग्वेज में इसे हम कह सकते हैं कि वी रिमूव द अनकंज्यूम्ड बॉटल्स एट होस्टेड बैंक्वेट फंक्शंस एंड देन वी सेल इट ऑन कैश इन मेन बार। तो ये भी एक तरह का फ्रॉड हुआ विच वॉज नंबर 8। नंबर 9 फ्रॉड जो बेवरेज रिलेटेड होता है वो होता है कि अपने फ्रेंड्स को, कलीग्स को या स्टाफ मेंबर्स को इनको फ्री में ड्रिंक सर्व करना। तो यानी अल्कोहलिक ड्रिंक जो बारमैन है, जो बारटेंडर है, वो अपने फ्रेंड्स को या स्टाफ मेंबर में किसी से उसकी बहुत बनती है या किसी का फेवर लेना चाहता है तो ही कैन गिव अवे फ्री ड्रिंक्स टू देम। और फिर रिकॉर्ड कैसे करते हैं वो रिकॉर्ड उसको स्प्लेज में, एक्सीडेंट में, रिटर्न में डाल सकते हैं वो इस तरह से। दूसरा जो भी क्वांटिटी कम हुई है देयर इज ऑलवेज, जो मैंने आपको बताया कि डाइल्यूशन वाला जो फ्रॉड है वो फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं उसमें। और जो इसमें आखिरी हमें देखने को मिलता है बेवरेज रिलेटेड फ्रॉड विच इज नंबर 10, वो होता है कि ट्रेडिंग लीकर विथ कुक फॉर फूड। यानी किचन से कुछ अच्छा खाने के लिए आप बदले में उसे ड्रिंक ऑफर करते हैं। तो ये भी एक बहुत कॉमन सा पाए जाने वाला फ्रॉड है बार में बेवरेज रिलेटेड, कि वेयर यू आर गिविंग, यू आर ट्रेडिंग लीकर विद द कुक इन फेवर ऑफ, इन रिटर्न ऑफ सम फूड। क्लियर? जैसे मान लीजिए आपको केक या पेस्ट्री खाने का मन है, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल। अब वो आपको फ्री में नहीं देगा ना कुक, इट इज नॉट पॉसिबल कि बेकर या कुक आपको फ्री में दे दे वो चीज़। तो बदले में आप उसे कुछ ड्रिंक ऑफर करते हैं और वो आपको पेस्ट्रीज देता है। तो दिस इज द वे, एक्सचेंज ऑफर जिसे हम कहते हैं, बार्टर सिस्टम कह लीजिए आप। तो दिस इज ट्रेडिंग लीकर विथ कुक फॉर फूड, ये भी एक तरीका है। क्लियर? तो दीज वेयर द फ्रॉड्स विच आर रिलेटेड टू बेवरेजेस इन बार। ये कैटेगरी कंप्लीट होने के बाद अब हम देखते हैं कि हाउ कैन वी मैनिपुलेट, या हाउ कैन अ बारटेंडर मैनिपुलेट विद बिल्स इन बार। क्या बिलिंग रिलेटेड भी छेड़छाड़ पॉसिबल है? अगर हम बेवरेज रिलेटेड नहीं कर रहे हैं तो क्या हम बिल रिलेटेड कर सकते हैं, या क्या पॉसिबल है कि दोनों ही कर दें हम? इसके भी चांसेस हैं। तो देखते हैं मोस्ट फ्रिक्वेंटली पाए जाने वाले बिल रिलेटेड फ्रॉड्स कौन कौन से हैं। तो बिल रिलेटेड जो सबसे कॉमन फ्रॉड पाया जाता है नंबर 1, वो ये होता है कि एक्यूमुलेटिंग द इंडिविजुअल ड्रिंक सेल। ये थोड़ा सा आप समझने की जरूरत है, इसको थोड़ा आप ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि एक कोई ग्रुप गया है 10-12 लोगों का, और उन्होंने एक पर्टिकुलर, हर कोई जो है पर्टिकुलर मान लीजिए ब्रांड ही पी रहे हैं, सब कॉमन एक ब्रांड पी रहे हैं। और जैसे अगर हम 750 ml बॉटल की बात करें, एक जिसको हम फुल बॉटल कहते हैं, तो उसमें लार्ज पेग होते हैं, 12.5 लार्ज पेग बनते हैं, 12.5 लार्ज पेग बनते हैं। तो मान लीजिए 10-12 लोगों की पार्टी है, कंसिडर करते हैं 12 लोग ही हैं, तो सबने एक एक पेग मंगाया। क्लियर? या उन्होंने कह दिया कि एक पूरी बॉटल हमें सर्व कर दो। तो उन्होंने क्या ऑर्डर किया है, ऑर्डर समझने की जरूरत है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है।
उन्होंने पूरी एक बॉटल का ऑर्डर किया कि एक बॉटल विस्की दीजिए और उसको फिर हम उसको आप पेग बाई पेग सर्व कीजिएगा या उसको हम सर्व कर लेंगे खुद ही। तो हमने पूरी एक बॉटल ही उनके टेबल पे ले जाके रख दी और उनके ठीक सामने हम पेग बनाकर दे रहे हैं। दिस वॉज द ऑर्डर। क्लियर? लेकिन जब बिल बना तो बिल में हमने क्या शो किया? हमने ये नहीं शो किया कि होल बॉटल, हमने शो किया कि 12.5 पिग्स, 12 लार्ज एंड 1 स्मॉल पिग। यानी हमने यहां पर उसको पिग वाइज चार्ज किया, ना कि पूरी की पूरी बॉटल एक साथ चार्ज की। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? जब भी पूरी बॉटल कस्टमर ड्रिंक करने के लिए ऑर्डर करता है तो उसके रेट्स ऑब्वियसली पर पेग के हिसाब से जो रेट बनेगा उससे सस्ते होते हैं। मान लीजिए कि जैसे हमने बात की अभी, किसी भी स्पिरिट्स में लगभग 12.5 लार्ज पेग बनते हैं। एक पेग अगर हम मान लें 10 रुपीज का है तो 120 रुपए तो आपके 12 पेग के हो गए, प्लस 5 रुपीज और ऐड हो जाएगा उसमें। तो यानी पेग के हिसाब से हम जाएंगे पूरी बॉटल कंज्यूम करने तो इट विल कॉस्ट अस 125 रुपीज। लेकिन अगर हम कह देंगे कि पूरी की पूरी बॉटल ही हम कंज्यूम करेंगे तो उसके रेट्स ऑब्वियसली 125 रुपए से कम होंगे। उसके जो बॉटल के रेट होंगे वो होगा अप्रोक्सीमेटली 120 रुपीज। तो कहने का मतलब है 5 रुपए का होटल को प्रॉफिट होता है अगर वो पेग वाइज सेल कर रहा है। तो इस केस में गेस्ट ने जो ऑर्डर दिया था वो बॉटल के हिसाब से दिया था, लेकिन जब बारटेंडर ने बिल को चार्ज किया तो पेग वाइज चार्ज किया। तो एक मैनिपुलेशन तो यह है कि एक्यूमुलेटिंग द इंडिविजुअल ड्रिंक सेल। ठीक है। नंबर 2 जो मैनिपुलेशन होता है वो जैसे हैप्पी आवर्स वगैरह कई बार्स ऑफर करते हैं कि शाम के वक्त कुछ 4 बजे से लेकर 6 बजे तक हैप्पी आवर्स चलता है तो एक पर एक फ्री होता है ड्रिंक। तो उस केस में क्या होता है कि कई बार एक्स्ट्रा सेल दिखा देते हैं ये हैप्पी आवर्स में बारमैन। तो ठीक है, यानी जैसे हैप्पी आवर्स में मान लीजिए 10 ड्रिंक की सेल हुई है तो वहां पर दे कैन मेक 12 सेल। तो यानी 10 पर 10 फ्री, यानी टोटल कंजम्पशन इज 20 और इन्होंने उसको 11 कर दिया या 12 कर दिया तो 12 + 12 इज 24। तो ये भी एक बहुत कॉमन बिलिंग रिलेटेड फ्रॉड पाया जाता है। तो ये कम या ज्यादा वो दोनों भी कर सकते हैं। अब ये कैसे करते हैं? मान लीजिए कि किसी गेस्ट को जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं है पीआर के बारे में, वो भले आकर बैठ गया है, सबको तो पता नहीं होता, उसको ऑफर ही नहीं करो आप। तो बिल तो बन गया बट एक्स्ट्रा जो फ्री वाली बॉटल है वो आपने सर्व नहीं की उसे, तो इससे वो बॉटल बची रही। तो दिस वे यू कैन मैनिपुलेट। नंबर 3 जो बिलिंग रिलेटेड मैनिपुलेशन है वो ये है कि जो गेस्ट को बिल दिया जाता है आफ्टर कंजम्पशन ऑफ ड्रिंक, वो होटल का बिल ना देके बारटेंडर अपना खुद से ही बिल बनाकर दे दे। तो चाहे वो फर्जी की बिल बुक छपवा कर लाया हो, चाहे वो हैंड रिटन बिल ही बनाकर दे दे गेस्ट को और गेस्ट उसको एक्सेप्ट कर लेता है और वो पे करता है। तो दिस इज अगेन बिलिंग रिलेटेड फ्रॉड विच वॉज नंबर 3। इसको हम कहते हैं यूजिंग ओन गेस्ट बिल। कई बार गेस्ट ज्यादा नशे में होता है, हम नंबर 4 की बात कर रहे हैं। कई बार गेस्ट ज्यादा नशे में होता है तो उसे क्या करते हैं बारमैन या बारटेंडर क्या करते हैं कि जो पुराने यूज किए हुए बिल हैं, जो कि कोई गेस्ट ड्रिंक कंज्यूम करके गया था तो उसने बिल पे किया है, पर कई बार गेस्ट बिल ले नहीं जाते हैं साथ में। तो उस केस में बारटेंडर क्या है कि उसी यूज किए हुए बिल को रीयूज करता है। मतलब ही इज रीयूजिंग द पेड गेस्ट बिल्स। तो ये एक तरीका है। ओवर चार्जिंग भी एक तरीका है कि मान लीजिए आपने बड़ी पार्टी, स्पेशली ये तो तब होता है जब बड़ा ग्रुप बैठता है। तो मान लीजिए 10-12 लोग कंज्यूम एक साथ पार्टी में आए हैं और वो ड्रिंक कंज्यूम कर रहे हैं तो उसमें एक आध पेग आपने बढ़ा दिया। ठीक है, मतलब कॉस्ट बढ़ाई आपने, एक्चुअल में पेग नहीं सर्व किया है। मान लीजिए 10 पेग कंज्यूम किया है और आपने 11 पेग डाल दिया तो यानी एक पेग का आप एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं। तो दिस इज ओवर चार्जिंग, इज अनदर टाइप ऑफ फ्रॉड। दूसरा, ऐसे ही बड़े ग्रुप में एक फ्रॉड और हो सकता है। ठीक है, वी आर कमिंग टू पॉइंट नंबर 6। वो है कि फॉल्स रिकॉर्डिंग एज अ रिटर्न। मान लीजिए पूरे दिन भर के ऑपरेशन में आपने 60-70 पेग
स्पिरिट्स के या किसी चीज़ के बेचे हैं, उसमें से 2 पेग आपने रिटर्न में डाल दिए कि विच वॉज रिटर्न ड्यू टू सम प्रॉब्लम, टेस्ट सही नहीं था या उसमें कोई फॉल्ट था, समथिंग लाइक दैट। तो चूंकि रिटर्न का हम गेस्ट को चार्ज नहीं करते, तो उससे जनरेट होने वाली जो अमाउंट है, मनी है, वो बारटेंडर के खीसे में जाती है। तो फॉल्सली रिकॉर्डिंग एज अ रिटर्न इज अगेन अ billing related fraud that occurs most frequently in any bar operation. तो ये तो हमने बात कर ली कि what were the beverage related frauds and what were the billing related frauds. अब थोड़ा सा क्या ऐसी भी गुंजाइश है कि इन दोनों के अलावा भी कुछ और फ्रॉड हो सकता हो? तो हाँ, ऐसी भी गुंजाइश है कि इन दोनों के अलावा तीसरे किस्म का भी फ्रॉड हो सकता है। तो वो फ्रॉड ये है कि जो रिकॉर्ड्स होते हैं, रजिस्टर, आपको पता ही होगा शायद कि बार में कई तरह के रजिस्टर मेंटेन करने पड़ते हैं, स्पेशली FLR जिन्हें हम कहते हैं। वो कई किस्म के होते हैं, FLR 1, 2, 3, देन FLR-E। तो ये रिकॉर्ड्स एक्साइज डिपार्टमेंट आकर बार बार चेक करती है। तो एक में तो हम एक FLR में हम क्वांटिटीज होती है उसमें कि क्या अल्कोहल, कितनी बॉटल थी, हमारा ओपनिंग स्टॉक क्या था, कितना आज हमने सेल किया, इस तरह का रिकॉर्ड होता है एक तो, विच इज सेल्स रिलेटेड, कंजम्पशन रिलेटेड ऑफ स्पिरिट्स। एक FLR में हम जो भी गेस्ट हमारे यहाँ कंज्यूम करके जाता है ड्रिंक, उनकी डिटेल्स को रिकॉर्ड करते हैं, उनके नाम वगैरह को हम रिकॉर्ड करते हैं। क्योंकि एक प्रोविजन ये भी है कि अल्कोहल हमारे देश में कि अल्कोहल आपने कंज्यूम करना है तो यू मस्ट हैव अ लाइसेंस। आपके पास अल्कोहल कंज्यूम करने का लाइसेंस होना चाहिए, जो कि मेरे ख्याल से 10-15 रुपए में बनता है। बहुत ज़्यादा रेट होगा तो 50 रुपीज़ होगा। कि व्हेन आई वॉज इन मुंबई, तो मैंने ईयर 2001 से ईयर 2010 तक मेरे पास वो लाइसेंस था। वो कोई भी वाइन शॉप मुंबई में बना कर देती थी। मुझे उत्तराखंड के नियम तो इतने नहीं पता है, बट दे वर चार्जिंग 2 रुपीज़ फॉर दैट। तो एक छोटा सा वो जैसे ID कार्ड होता है, इस तरह का ही फोल्डेबल वो बना के देते थे। तो उसका लीगल कॉस्ट तो 2 रुपए थी, इट वॉज 2 रुपीज़। 2010 तक की मैं आपको बात बता रहा हूँ। पर कभी कभी जैसे 31st वगैरह में आप बनाने जाएंगे, क्योंकि उस दिन पुलिस वाले ज़्यादा पकड़ते हैं, तो उस टाइम पे वो 20 रुपीज़ 30 रुपीज़ चार्ज करते थे, और इट वॉज वैलिड फॉर 1 होल ईयर। तो वो जो लाइसेंस होता है वो पूरे 1 साल के लिए वैलिड होता है। तो ऐसे कुछ यहाँ भी होगा, ऐसे कुछ हर स्टेट में होगा। तो जब भी हम 5 स्टार होटल वगैरह में या कहीं भी, नियम ये कहता है, सरकारी नियम, कि हम अल्कोहल का ऑर्डर देते हैं तो हमसे वो हमारा जो लाइसेंस है वो मांगा जाता है, जिसके ऊपर हमारी फ़ोटो तो उस वक्त नहीं लगती थी, नाम वगैरह लिखा होता था, एड्रेस लिखा होता था। तो वो चीज़ प्लस सीरियल नंबर होता था, वो चीज़ वो रिकॉर्ड करता है जो बारटेंडर होता है या बारमैन होता है। और एक FLR होता है, मेरे ख्याल से FLR-3 है, उसके अंदर वो एंटर करता है। तो इन्हीं चीज़ों को रेगुलर बेसिस पर एक्साइज आकर चेक करती है। तो इन रिकॉर्ड से भी मैनिपुलेट करते हैं। मान लीजिए कोई बिना लाइसेंस वाला इंडिविजुअल आया है, बिना लाइसेंस वाला गेस्ट आया है और वो ऑर्डर कर रहा है ड्रिंक को, तो नियम के हिसाब से तो आप उसे सर्व नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो अगर आपको ब्राइब ऑफर करता है, मान लीजिए वो कहता है कि आई विल गिव यू हैंडसम टिप, तो उसे इनकरेज करने के लिए आप उसे ड्रिंक सर्व करते हैं, हालांकि उसके पास लाइसेंस नहीं है, और फिर एक्साइज रिकॉर्ड में आप कोई भी नाम दिखा देते हैं। इस तरह के मैनिपुलेशंस बहुत होते हैं। दूसरा क्या होता है कि बारटेंडर और जो सर्वर होता है, मान लीजिए सोमेलियर है या कोई वेटर है, कई बार ये जो इनकम जनरेट होती है बार ऑपरेशंस में, उसको आपस में बांट लेते हैं और उसको फिर शो करते हैं। मान लीजिए वो 2 पेग की उन्होंने इनकम आपस में बांट ली है और उसको एज अ रिटर्न दिखा दिया, एज अ स्पिरिट्स दिखा दिया, तो ये भी बहुत होता है। तो दीज आर दी अदर टाइप्स ऑफ फ्रॉड। एक तो है कि जो हमने डिस्कस किया, मैनिपुलेटिंग विथ मैंडेटरी एक्साइज रिकॉर्ड्स, FLR वाली जो हमने बात की, और दूसरा फिर हमने बात की कि बारटेंडर एंड सर्वर, हाउ कैन दे स्प्लिट द इनकम इन बिटवीन देम। तो ये तरीके हैं बार के फ्रॉड्स के। तो दिस वाज ऑल अबाउट बार फ्रॉड्स। अब थोड़ा सा शॉर्टकट में हम जान लेते हैं कि क्या इसे रोकने का कोई तरीका है। तो प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो ये प्रॉब्लम है बार वाली, इट हैपेंस इन, आई से कि एवरी 90-95% ऑफ बार्स या होटल्स, दिस इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। तो एक एटीट्यूड तो होटल्स का या जो हमारे
बार मैनेजर है, F&B मैनेजर है, जो भी है, उनका एक एटीट्यूड तो ये भी है कि इस चीज़ को रोका नहीं जा सकता. दिस इज़ व्हाट प्रैक्टिकल, राइट? दिस इज़ व्हाट प्रैक्टिकली वी आर टॉकिंग. तो एक तो ये चीज़ है, वो मानते कि इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है. तो सोल्यूशन क्या है? लॉस ना हो, पेग के रेट बढ़ा दिए जाएं. ठीक है, तो सोल्यूशन ये करते हैं वो कि ड्रिंक्स के, जो ड्रिंक 10 रुपये में बिक रही है आज, उसका रेट 10 रुपये है. कुछ दिनों बाद उसको नया मेनू बना के उसके रेट 14-15 रुपये कर दिए जाएंगे. तो दिस इज वन वे, ठीक है, कि आप लॉस आपको ना हो उसका. लेकिन अगर हम प्रॉपर कंट्रोल की बात करें, जो कि होना चाहिए, तो देर आर 2 वेज ऑफ कंट्रोलिंग सच फ्रॉड्स. 2 तरीके से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, या मोस्ट ऑफ द होटल्स करते हैं इसे. नंबर 1 इज कॉल्ड एज बार कॉस्ट सिस्टम. जैसे हम फूड कॉस्ट निकालते हैं, ऐसे हम बार कॉस्ट भी निकालते हैं. तो अगर हम इस पॉलिसी को अप्लाई करते हैं, इस स्ट्रेटजी को कंपल्सरीली अप्लाई करते हैं, तो हमारा फ्रॉड बहुत रुकता है, क्योंकि हम उसमें हर पेग का हिसाब ले सकते हैं. तो इसका फॉर्मूला भी वही है जो फूड कॉस्ट का आपके फॉर्मूला है. बार कॉस्ट सिस्टम में भी हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? हम यूज करेंगे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस, यानी हमारे पास इन हैंड ओपनिंग स्टॉक कितना था, कितनी बॉटल हमने परचेस की, माइनस सेल्स, हमने सेल कितना किया, माइनस कॉम्प्लीमेंट्री कितना गया, माइनस स्टाफ. तो अगर हम इस तरीके से इसको कंट्रोल करेंगे, इस तरीके से इसकी कॉस्ट निकालेंगे हम, टोटल बार ऑपरेशन की कॉस्ट पर डे के हिसाब से, तो डेफिनेटली वी कैन कंट्रोल द थेफ्ट एंड बार टू 99% और मे बी 100%. तो एक तरीका है बार कॉस्ट सिस्टम का. दूसरा एक तरीका है वो है कि आप जो पार स्टॉक लेवल जो है बॉटल्स का, उसको आप सेट कीजिए. नाउ व्हाट इज पार स्टॉक? पार स्टॉक मेरे ख्याल से पता ही होगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूं. पार स्टॉक इज द मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक दैट इज रिक्वायर्ड टू रन ए ऑपरेशन स्मूथली. ठीक है, तो पार स्टॉक लेवल बॉटल्स का डिटरमाइन कीजिए, उसको फिक्स कीजिए, एंड देन कंट्रोल दैट थिंग. उसका फिर हिसाब लीजिए वही सेल्स के हिसाब से, बार कॉस्ट सिस्टम के हिसाब से. तो बाय यूजिंग दीज 2 मेथोडोलॉजीज, बाय यूजिंग दीज 2 मेथड्स, वी कैन कंट्रोल दी बार frauds and theft to great extent. Hope you have noted it down. ये complicated है थोड़ा सा, और इसके नोट्स भी मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा. इन केस इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, कोई चीज समझ में नहीं आई हो, तो यू कैन टेक्स्ट मी इन द ग्रुप. क्लियर? थैंक यू सो मच. तो सेशन आज का हम यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि हमारा ये पार्ट हो गया है. So this was all about types of bar fraud and theft, and how can we control these thefts. Thank you so much.